सीवीटी स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे लोगों द्वारा किन गतिविधियों को अपवित्रकारी माना जाता है? विकल्प ए कृषि और मछली पकड़ना, विकल्प बी शिक्षण और व्यापार, विकल्प सी शवों और मृत जानवरों की अंत्येष्टि, या विकल्प डी धार्मिक अनुष्ठान और प्रार्थना करना। इसका सही जवाब है विकल्प सी शवों और मृत जानवरों की अंत्येष्टि। हिंदू सामाजिक पदानुक्रम में सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण शुद्धता और अनुष्ठान के सख्त नियमों का पालन करते थे। उनका मानना था कि कुछ व्यवसाय जैसे कि मृत्यु या शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने वाले व्यवसाय अपवित्रकारी थे और उन्हें दूषित कर देंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? विकल्प ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प बी सुभाष चंद्र बोस, विकल्प सी डॉक्टर अंबेडकर, विकल्प डी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को पद ग्रहण किया। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे। कौन सा तत्व पानी का मुख्य घटक है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन या डी कार्बन। इसका सही जवाब है ए हाइड्रोजन। पानी H2O एक यौगिक है जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से पानी का निर्माण होता है जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका या डी दक्षिणी अमेरिका। इसका सही जवाब है विकल्प बी एशिया। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है। एशिया में अनेक देशों का समूह है और जैसे कि चीन, भारत, जापान और रूस। कौन सा देश सूर्य के उदय का देश के नाम से जाना जाता है? ए जापान, बी चीन, सी दक्षिण कोरिया या डी थाईलैंड। इसका सही जवाब है ए जापान। जापान को सूर्य के उदय का देश कहा जाता है क्योंकि जापान का नाम निप्पोन या निहोन से निकला है जिसका अर्थ है सूर्य का स्रोत। यह नाम इस तथ्य से जुड़ा है कि जापान एशिया में सबसे पूर्वी स्थिति में है जहां सूरज सबसे पहले उगता है। भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ? ए 26 जनवरी 1949, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949 या डी 26 जनवरी 1950। तो इसका सही विकल्प है डी 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान का निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी दिन भारत एक गणराज्य बना और संविधान लागू हुआ। इसे संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? विकल्प ए गोवा, बी सिक्किम, सी मिजोरम या डी त्रिपुरा। इसका सही जवाब है विकल्प ए गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसका क्षेत्रफल लगभग 3702 वर्ग किलोमीटर है। यह पश्चिमी तट पर स्थित है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? ए 2 अक्टूबर 2014, बी 15 अगस्त 2015 या सी 26 जनवरी 2015 या डी 1 अप्रैल 2016। सही जवाब है विकल्प ए 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर किया गया। इसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। भारत में मगधी भाषा का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में होता है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी बिहार। मगधी भाषा मुख्य रूप से बिहार के मगध क्षेत्र में बोली जाती है। यह भारतीय भाषाओं में एक महत्वपूर्ण भाषा है और इसे हिंदी की उपभाषाओं में गिना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकल्प ए भारतीय संस्कृति का संरक्षण, विकल्प बी ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता प्राप्त करना, सी सामाजिक सुधार या डी आर्थिक विकास। का सही जवाब है विकल्प बी ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता प्राप्त करना। भारतीय स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता
स्वतंत्रता प्राप्त करना था। यह आंदोलन विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों के चलते 1857 में शुरू हुआ और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ समाप्त हुआ। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विकल्प ए कंचनजंगा, विकल्प बी लोहोत्से, विकल्प सी माउंट एवरेस्ट या विकल्प डी नंगा पर्वत। इस प्रश्न का सही जवाब है। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।